अस्सलाम वालेकुम। सॉल्व करते हैं लीड कोड की प्रॉब्लम 200 नंबर ऑफ आइलैंड्स। इस वीडियो के 5 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे और उसके मेन पॉइंट्स देखेंगे। दूसरे हिस्से में हम करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि पेपर या व्हाइट बोर्ड पर सॉल्यूशन लिखेंगे। थर्ड में हम ओके, दूसरे हिस्से का मैंने ये बताना है कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आई विल सजेस्ट कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपने पास एक पेपर और पेन रख लो और उसके ऊपर सॉल्यूशन लिखो। देखो कि डिफरेंट सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, यानी टू रन ऑल ऑफ योर थिंकिंग प्रोसेस। कभी भी डायरेक्ट कोड पर मत जाओ। तो जब आप उसका एक अच्छा सोल्यूशन लिख लो, तब उसका कोड करो। खैर, थर्ड पार्ट में हम करेंगे कोड पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा में। जो भी आपकी प्रेफरेबल लैंग्वेज हो, आप वो वाला पार्ट देख लेना वीडियो का। फोर्थ में हम देखेंगे प्रॉब्लम की टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी। जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये दो चीज़ें लाजमी कैलकुलेट करो। इससे आपको पता लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम कितनी एफिशिएंट है और वो मज़ीद कितनी इंप्रूव हो सकती है। और इंटरव्यूज़ में तो ये दोनों चीज़ें बताना लाजमी होती हैं। खैर, फिफ्थ पे हम करेंगे कोड डिबग। और ये वीडियो मैंने ऐसे बनाई है कि ये किसी बिगिनर और एवरेज कोडर को भी समझ में आ जाए। तो अगर आपको लगे कि कोई चीज़ पहले से आपको आती है या बहुत ईजी है, तो आप वो पार्ट स्किप कर सकते हो। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिवन एन m इंटू एन 2D बाइनरी ग्रिड। अच्छा, हमारे पास 2D ग्रिड दी है उन्होंने, लेकिन बाइनरी ग्रिड है, मतलब कि उसमें 1 या 0 हो सकते हैं। विच रिप्रेजेंट्स अ मैप ऑफ वंस लैंड एंड 0 वाटर। अच्छा, जहाँ पे भी अब वो कह रहा है कि 1 आएगा, दैट इज़ अ पीस ऑफ लैंड, और जहाँ पे 0 है, दैट इज़ वाटर। रिटर्न द नंबर ऑफ आइलैंड्स। हमने बताने हैं कि नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने हैं, लेकिन एक आइलैंड क्या है, अब वो यहाँ बता रहा है। An island is surrounded by water and is formed by connecting adjacent lands horizontally or vertically. अब वो कह रहे हैं कि adjacent lands ऐसे ones जो साथ साथ होंगे, connected horizontally और vertically। अगर वो horizontally या vertically connected है, तो वो एक island होगा और वो पानी से घिरा हुआ होगा। You may assume all four edges of the grid are all surrounded by water. आप assume कर सकते हो कि ये जो पूरी grid है, इसके इर्द गिर्द पानी है। So we have a 2D binary grid। ओके, बाइनरी का मतलब है कि इस ग्रिड के अंदर बस 0 या 1 हो सकते हैं, ठीक है। और 1 का उसने बता दिया कि 1 जहाँ भी होगा, दैट इज़ अ लैंड, एंड 0 जहाँ होगा, दैट विल बी वाटर। फिर आइलैंड की उसने हमें डेफिनेशन बताई कि आइलैंड क्या होगा ना। तो उसने कहा कि एडजेसेंट सॉरी एडजेसेंट लैंड, यानी एडजेसेंट जो 1 होंगे, साथ साथ वाले 1 होंगे, कनेक्टेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। तो अगर जो वंस हैं, अगर वो साथ साथ हैं और वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कनेक्टेड हैं, तो वो एक मिलके आइलैंड बनाएंगे। ये उसने हमें बता दिया। अच्छा, गिवन, ओके। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ आइलैंड्स की, टोटल आइलैंड्स कितने हैं, ठीक है, वो कितने हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी मेन पॉइंट्स हमारी प्रॉब्लम के। अच्छा, पहले ना हमें एक दो एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं कि इस तरह की क्रिएट हो सकती है। हमें बहुत बेस लेवल पे आके ना खुद थोड़ी सी एग्जांपल्स बनानी चाहिए। अब वो यहाँ देखते हैं। अब जैसे देखो, एक हमने सोच लिया कि बहुत बेसिक लेवल पे क्या हो सकता है कि यार एक ग्रिड है, उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, अब समझो 1 है। और एक ग्रिड है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, समझो 0 है। इसका आंसर क्या होगा, कितने आइलैंड है इसमें, एक ही आइलैंड है। इसमें कितने आइलैंड है, 0 आइलैंड है। फिर थोड़ी सी इसको एक्सपेंड करते हैं। अब ये देखो, ये एक ग्रिड है हमारे पास, सही। अब इसमें कितने आइलैंड है, अब ये देखो, ये 2 1 है और ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, ये। तो हमने कहा इसमें एक ही आइलैंड है। फिर एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ी सी डिफरेंट। अच्छा, अब इसमें कितने आइलैंड है, इसमें देखो 2 आइलैंड है, एक ये वाला था, एक ये वाला। अब ये कनेक्टेड तो हमें लग रहे हैं वैसे यहाँ से, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ये डायगोनल में कनेक्टेड है। तो जो प्रॉब्लम हमें दिया, उसने कहा कि भाई नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जो कनेक्टेड है, सिर्फ वही आइलैंड आएंगे। देखो, ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, या कोई अगर वर्टिकली होते तो बस वो। अब ये डायगोनली कनेक्टेड है, तो ये आइलैंड की डेफिनेशन पे पूरे नहीं आ रहे। तो इसमें हम कहेंगे कि भाई ये 2 अलग अलग हैं, 2 आइलैंड है। तो अब हमने खुद से ये डिफरेंट इनपुट्स बना ली, ये वाली, और खुद से हमें इसकी आउटपुट निकाल ली। ओके, ये हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ आइलैंड्स। तो जब आइलैंड्स फाइंड करने हैं, सबसे पहले हमें 1 फाइंड करना होगा। और देखो, अब हम सपोज करो कि यहाँ से हमने शुरू कर दिया ना, तो पहली वैल्यू ही हमें 1 मिल गई। अब जब 1 मिली है ना, इसका मतलब है कि हमें एक आइलैंड मिल गया है, क्योंकि 1 इज़ अ लैंड।
लेकिन हमने अब उस आइलैंड में उसके साथ जो बाकी कनेक्टेड सारे वन ढूंढने हैं, जब तक कि हम उस आइलैंड के लास्ट वन तक नहीं पहुंच जाते ना। ओके, वो इसलिए हमने करना है कि एक पूरे आइलैंड का हमें पता चल जाए कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है। अब जैसे ये वन हमें मिल गया, तो फिर हमने इसके साथ देखा कि कौन कौन से वन कनेक्टेड है। अब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चेक करने हैं ना, तो हॉरिजॉन्टली कैसे चेक कर सकते हैं, लेफ्ट पे देख लो, राइट पे देख लो। और वर्टिकली कैसे चेक कर सकते हैं, अप देख लो, डाउन देख लो। अब इस तरह हमें इसके लेफ्ट पे देखना है, राइट पे देखना है, अप देखना है और डाउन देखना है। लेफ्ट पे देखा कुछ नहीं है, राइट पे देखा हमें एक वन मिल गया, गुड। अब जो वन मिल गया ना, अब इसके भी चारों तरफ देखना है। अब राइट पे देखा, लेफ्ट पे देखना, आप देखना, डाउन देखना। अच्छा, जब इस वन के हम लेफ्ट पे देख रहे हैं ना, हमें फिर ये वन मिल गया इधर आगे, इसके राइट पे देखा वन मिल गया इधर आगे, तो बस ये हमेशा चलता ही रहेगा। तो इसका इस चीज़ से बचने का हल ये है कि जैसे ही आपको पहला वन मिला था ना, आप उसी वक्त उसको जीरो कर देते, ताकि आपको पता चलता कि यार ये वन मिल गया है, ये ऑलरेडी विजिटेड है, मैंने यहाँ दोबारा वापस नहीं आना कभी भी। तो हमने इसको मार्क कर दिया विजिटेड, कैसे जीरो कर दिया। अब इसको 2 भी कर दो, 3 भी कर दो, कुछ भी कर दो, बस पता चले कि यार ये विजिट हो गया है। अच्छा, अब हम दूसरे वन में आए, तो हमने इसके लेफ्ट पे देखा, अब तो यहाँ पे जीरो पड़ा हुआ ना, तो फिर हमने इसके राइट पे देखा, वहाँ पे भी जीरो है। जीरो पे हम आपने जाना ही नहीं है क्योंकि वो आइलैंड नहीं है। ऊपर देखा, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे देखा वन है, गुड, यहाँ आ गए। और इसको हमने जीरो कर दिया। अच्छा, इसी तरह अब इस वन के चारों तरफ हमने देखा, तो हमें लेफ्ट पे वन मिल गया, ये इसको हमने जीरो कर दिया। इसी तरह अब इस वन के चारों तरफ हमने देखा, तो हमें कोई भी और वन नहीं मिला, ये तीनों तो जीरो हो चुके हैं, और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे भी जीरो है, तो हमें कुछ नहीं मिला, इसको भी जीरो कर दिया। तो अब देखो, अब यहाँ पे सर्च खत्म हो गई है, हमें मजीद वन नहीं मिल रहे, तो अब हमें पता चल रहा है कि यार एक आइलैंड कंप्लीट हो चुका है ना। तो मैं बता रही थी कि जैसे आपको एक वन मिला है, आपने उसके साथ वाला वन ढूंढना है साथ, और तब तक ढूंढते जाना जब तक आपको लास्ट वन नहीं मिल जाता और उसके आगे आपकी सर्च खत्म नहीं हो जाती। तो अब हमने क्या देखा कि हम अपना सोल्यूशन किस तरह से बना रहे हैं कि हम वन मिलता है, दूसरे वन ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो हम एक सर्च लगा रहे हैं। तो हमें पता चला कि ये जो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो एक सर्चिंग एल्गोरिथम होगा। और सर्चिंग एल्गोरिथम भी कौन सा होगा, इट विल वी कैन अप्लाई हियर डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब वो क्यों, क्योंकि इसमें हम आइलैंड के अंदर तब तक आगे से आगे वन ढूंढते जाते हैं जब तक हमें लास्ट वाला नहीं मिल जाता। सो वी फर्स्ट गो इनटू द डेप्थ। अभी ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डीएफएस वर्क कैसे करता है, लेकिन अब हमें ये पता चल गया कि यार हमें इधर ये वाला एल्गोरिथम लगा सकते हैं। ओके, फिर हमने क्या किया कि ये बाकी सारे हमने चेक किए एलिमेंट्स, ये सारे ज़ीरो थे। अब जहाँ पे भी ज़ीरो है ना, उनको तो वैसे इग्नोर कर देना आपने, क्योंकि आपको बस आइलैंड ढूंढना है, वंस ढूंढने हैं। जैसे जब आप यहाँ पहुँचे तो आपको फिर एक वन मिल गया, सही है। आपने इसकी चारों तरफ देखा, लेफ्ट राइट अप डाउन, आपको कोई भी वन नहीं मिला, तो बस इसकी सर्च यहीं भी खत्म होगी। खैर, फिर आगे चले, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, फिर एक और वन मिला आपको, आपने इसके चारों तरफ देखा, आपको इसके राइट पे एक और वन मिल गया, ठीक है। इसको आपने ज़ीरो कर दिया था, इसको आपने ज़ीरो कर दिया। अच्छा, राइट पे एक वन मिला, अब आपने इसकी चारों तरफ देखा, कोई वन नहीं मिला, मतलब सर्च यहाँ ख़त्म हो गई। और हमें कितने आइलैंड्स मिल गए, हमें 3 आइलैंड मिल गए, क्योंकि जैसे ही हमें ये वाला वन मिला था और यहाँ पे आके सर्च ख़त्म हो गई थी, तो हमने उसमें एक प्लस कर दिया था। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक काउंटर था, लाइक काउंट हमने रखा हुआ था। अब जैसे पहला वन मिला था, हमने उसमें वन ऐड कर दिया था। फिर जैसे एक और वन मिला, उसमें एक और हमने ऐड कर दिया, 2 हो गया। एक और वन मिला, एक और ऐड कर दिया, 3 हो गया। सही, तो ये हमारा सिंपल सा सोल्यूशन था कि सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, वन ढूंढना है। जैसे ही वन आपको पहला मिला है, उसको काउंटर को इंक्रीज़ कर दो, और फिर आप पूरे एक ट्रैक वाली सर्च चलाओ, पूरा एक सर्च चलाओ आप, जिसमें आप पूरा आइलैंड ट्रैक करो लास्ट एलिमेंट तक, और उन सबको जीरो कर दो। फिर आगे चलते जाओ चलते जाओ, जब भी नेक्स्ट वन मिले, काउंट इंक्रीज़ कर दो, पूरा आइलैंड ट्रैक करो, सबको जीरो कर दो, एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली हमारी ये सोल्यूशन होगा। अब हम इसका आते हैं इसके कोड की तरफ। अच्छा, अब इसका कोड लिखने के लिए ना, सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमें वन ढूंढना है ना, तो हमें कोई भी एलिमेंट, हम बारी बारी इस पूरी 2D अरे के एक एक एलिमेंट को विजिट करेंगे। और 2D अरे के हर एलिमेंट को विजिट करने का एक तरीका क्या होता है कि आप नेस्टेड फॉर लूप लगाते हो, लाइक दिस, फॉर आई रोज फॉर जे इक्वल्स। अच्छा, तो इसका मैं थोड़ा सा बता दूँ कि ये वाली सारी हमारे पास रोज़ हैं और ये हमारे पास कॉलम्स हैं, और इसको हम शुरू करते हैं इंडेक्सिंग 0 से, हमेशा शुरू करते हैं। तो ये इस रो का इंडेक्स है 0, ये 1, ये 2, ये 3। रोज़ को आमतौर पे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ गई कॉलम्स। अच्छा, तो इन सबको कॉलम्स को हम नॉर्मली जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये देखो, अगर मुझे ज़ीरो और ज़ीरो, आई ज़ीरो हो और जे ज़ीरो हो, तो मुझे पहला एलिमेंट मिल जाएगा। इसी तरह अगर आई 2 हो और जे 2 हो, तो मुझे ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। तो अगर मैं किसी तरह ये सारे पोजीशंस निकाल लूँ आई जे की,
तो मैं इस पूरे अरे को ट्रिवर्स कर सकती हूँ। तो वो सारी पोजीशंस निकालने के लिए ये हम लूप चलाते हैं। अब ये 0 से शुरू होगा, रोज़ जितनी भी होगी वहाँ तक चलेगा। फिर इस लूप के लिए हर एक दफ़ा के लिए ये वाला लूप चलेगा। अब सपोज़ करो कि आपके पास 2 रोज़ थी, ठीक है, और 3 कॉलम्स थे, जस्ट सपोज़। तो इसमें आई और जे की वैल्यूज़ क्या आएंगी, ये वाले नेस्टेड लूप चला के वही आएंगी, ठीक है। तो इस नेस्टेड लूप की कुछ इस तरह की आउटपुट होती है। तो इसका आपको फ़ायदा क्या होता है कि आप को सारी पोजीशंस मिल जाती हैं 2D ग्रिड की, और आप बारी बारी सबको विजिट कर सकते हो। अब देखो, अब जैसे भी आप एक एलिमेंट को विजिट कर रहे हो, उसमें पहली चीज़ आपने क्या चेक करनी है कि 1 है या नहीं। 0 को तो वैसे ही छोड़ देना ना, 0 पे कुछ भी चेक नहीं करना आपने। अगर 0 है तो फिर कुछ भी नहीं करना आपने। तो पहले आपने कंडीशन क्या लगाई कि इफ़ जो मेरा करंट एलिमेंट है अगर वो 1 है, अगर वो 1 है तो आपने क्या करना है, आपने आइडेंट सर्च करना है, लाइक ट्रैक करना है, अगले अगले 1 ढूंढते जाना है, यानी सर्च लगाना है। और कौन सी सर्च मैंने आपको बताई थी, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो हम चूँकि उसका कोड थोड़ा ज़्यादा है तो हम उसके लिए एक अलग फंक्शन लिख लेंगे और उस फंक्शन को यहाँ कॉल कर देंगे, DFS कॉल कर देंगे, ठीक है। अब DFS के अंदर होगा क्या, वो हम लिखते हैं यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले ये कि हमने अरे पास कर दी, अरे मैं इस ग्रिड को कह रही हूँ, और करंट पोजीशन पास कर दी, ठीक है, यहाँ पे भी कर दी, A I J तीनों चीज़ें पास कर दी। अच्छा, अब जब हम मेथड के अंदर आए हैं तब हमने क्या करना है, हमने अबे इस मेथड के अंदर हम सिर्फ तभी आएंगे जब हमारी करंट वैल्यू 1 होगी ना, कोई भी वैल्यू 1 होगी। अब इस मेथड के अंदर आगे हमें एक 1 के ऊपर हम हैं, तो अब हमने उसके लेफ्ट राइट और अप डाउन चेक करना है कि हमें एक और 1 मिलता है या नहीं। तो हमने क्या करना है, एक मिनट सॉरी, उसके लेफ्ट चेक करना है, ठीक है, राइट चेक करना है, अप चेक करना है और डाउन चेक करना है। ये 4 चीज़ें हमने इस मेथड के अंदर आके करनी है। अब ये लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए कोड क्या होता है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये देखो, सपोज करो कि ये मेरे पास करंट वैल्यू है, कोई भी कहीं भी पड़ा हुआ एलिमेंट AIJ, ये मेरे कॉलम्स हैं, ये मेरी रोज़ हैं। अच्छा देखो, अगर मैंने इसके लेफ़्ट पे आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कॉलम से इस कॉलम में आ रही हूँ ना, एक कॉलम कम करना पड़ेगा। तो कॉलम के लिए J होता है, तो J में से एक माइनस कर दूँगी, J-1। अगर राइट पे आना है तो कॉलम एक ज़्यादा हो रहा है तो कॉलम में एक ऐड कर दूँगी, A ऑफ I J+1, यानी J में ऐड कर दिया एक, यहाँ J में माइनस कर दिया, I वही रहा, क्योंकि सेम रो है ना आपकी, रो तो 1 ही रह रही है, बस कॉलम चेंज हो रहा है। अच्छा, तो अगर मैंने अप देखना है इसके, तो क्या होगा, ये वाली रो एक कम हो जाएगी, यानी I कम हो जाएगा, I-1 J वही रहेगा, यानी कॉलम तो सेम है ना। इसी तरह यहाँ पे A ऑफ I+1 और J वही रहेगा। अब ये मेरे पास फॉर्मूले आ गए लेफ्ट राइट अप डाउन देखने के लिए, अब बस वही मैंने यहाँ लिख देने हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैंने लेफ्ट का फॉर्मूला तो लिख दिया कि यार अब मैंने लेफ्ट एलिमेंट के ऊपर जाना है, लेकिन लेफ्ट एलिमेंट पे जाके मैं क्या करना है मैंने, अब ये देखते हैं ना हम। ये देखो, जब हम यहाँ पे राइट आए तो हमने राइट पे आके भी ये 4 सर्चें लगाई कि लेफ्ट देखो, अप देखो, राइट देखो, डाउन देखो। अब यहाँ आगे इधर आके भी हमने ये 4 स्टेप्स किए, यहाँ आके भी ये 4 स्टेप किए। तो जब भी हम किसी तरफ मूव करते हैं उधर जाके भी हम ये चारों स्टेप्स करते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि हम जब लेफ्ट जाना है तो हम दोबारा से इस फंक्शन को कॉल कर दें, DFS को। अब ये देखते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा, DFS को दोबारा से हमने कॉल कर दिया, लेकिन लेफ्ट जाने के लिए हम क्या करते थे, कॉलम एक कम करते थे, तो J-1 कर दिया। इसी तरह ही बाकी सारे लिखते हैं जो जैसे अभी हमने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो ये हमने सारे फॉर्मूले लिख लिए। अच्छा, एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी कि जैसे ही आपको जो है वो 1 मिले आप उसको 0 कर दो, ताकि आपको पता चल गया कि विजिट हो गया, अब मैंने दोबारा इसमें नहीं आना। अच्छा, तो जैसे ही आप इस मेथड के अंदर आए हो, जो भी A ऑफ IJ की वैल्यू है आप उसको क्या करो, 0 कर दो। अच्छा, अब इसमें होगा क्या कि देखो, अब इस कोड पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास समझो कि A ऑफ IJ यानी A ऑफ 0 आ गया, ठीक है। तो इसके लिए हमें आगे 4 कॉल्स चला देंगे, इसके लेफ्ट देखो, राइट देखो, अप देखो, डाउन देखो। अच्छा, अब जब इसकी राइट वाली कॉल थी ना, उसके लिए भी 4 कॉल्स चल जाएंगी, ठीक है। फिर इसके लिए भी 4 चल जाएंगी, इसके लिए भी 4 चल जाएंगी। तो अब ये सारा कोड मैनेज कैसे हो रहा है इसको हम देखते हैं। अच्छा, अब आपने इसमें एक पॉइंट चेक करना है कि अब ये जो मेरा पहला एलिमेंट है, अगर मैं इसमें लेफ्ट आती हूँ तो क्या होगा, कॉलम एक कम हो जाएगा, यानी 0 से -1 हो जाएगा। तो मेरे पास लेफ्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 और -1। लेकिन देखो -1 तो इनवैलिड है ना, -1 तो कोई रो होती नहीं हमारे पास। तो अगर जब वो इस एलिमेंट के लिए हम लेफ्ट वाला मेथड कॉल करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगी, आउट ऑफ बाउंड्स या इस तरह की कोई एरर आ जाएगी, एक्सेप्शन आ जाएगी। तो इसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए हमें ऊपर एक चेक लिखना पड़ेगा। हम चेक क्या लिखेंगे कि अगर I या J की वैल्यू आउट ऑफ बाउंड है तो वो इस मेथड में से निकल जाए, रिटर्न कर दे। सो हम क्या लिखेंगे, इफ़
चेक करेंगे कि अगर आई की वैल्यू लेस देन 0 है और जे की वैल्यू लेस देन 0 है तो रिटर्न कर दे। फिर ये भी देखोगे अगर जब हम यहाँ पे आ गए यहाँ पे, तो हमने जब इसके डाउन देखा तो इसके डाउन हमने क्या किया कि आई को 1 प्लस कर दिया, 3 + 1 4, लेकिन 4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर रोज से ज़्यादा वैल्यू हो गई या कॉलम से ज़्यादा वैल्यू हो गई उसके लिए भी हमने चेक लगाना है। अच्छा जी, रोज को कौन देखता है? आई। अच्छा, आई हमने कहा कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो गई है रोज से या इक्वल हो गई है तब भी मसला है, क्योंकि रोज -1 तक जाता है ना आई। और हमने कहा कि अच्छा ये और है हमारा, और हमने कहा कि अच्छा एक कंडीशन 2 3, और अगर हमने कहा कि जे की वैल्यू जो कॉलम्स के लिए यूज़ करते हैं अगर वो ग्रेटर देन हो गई है कॉलम से तब भी रिटर्न कर दो। अच्छा, इन चारों कंडीशंस के एंड पे हमने लिख देना कि रिटर्न, मेथड से बाहर आ जाओ। तो जब आप मेथड से बाहर आ जाओगे फिर ये सारी ये आप एक्सेस ही नहीं कर रहे होगे वहाँ पे एलिमेंट को, तो एरर नहीं आएगी, क्योंकि इनवैलिड एलिमेंट इंडेक्स पे अगर आप एक्सेस करते हो एलिमेंट को वहाँ पे एरर आती है। तो खैर उससे पहले ही हमने ये चेक लगा दिया। अच्छा, अब एक और भी देखो कि अब जब हम लास्ट 1 पे पहुँचे हैं और उसको आगे से कोई भी 1 नहीं मिला, यानी उसको हर तरफ 0 ही मिल रहे हैं या हमें 0 मिलता है, तो इस कंडीशन पे भी हमें जो है वो रिटर्न करना चाहिए कि अगर हम देखो अगर हम लेफ़्ट राइट। अच्छा, एक और कंडीशन है कि जैसे हमने ये एलिमेंट के राइट पे देखा और 0 मिल गया, तो फिर अगर 0 मिल गया तो हमें मज़ीद अपने मेथड को नहीं चलाना, हम वहाँ पे मेथड को रिटर्न कर देंगे। देखो कि अगर ये जो भी मेरे पास ए ऑफ आई जे की वैल्यू आई है, मतलब अगेन कॉल होते होते, तो अगर उसकी वैल्यू कहीं पे 0 आ गई है तो मुझे मेथड को रिटर्न कर देना। अच्छा, मतलब ये वाली एक मैंने स्टेटमेंट लिखी यहाँ पे, ये इस स्टेटमेंट के बाद एक स्टेटमेंट मैंने लिखनी है कि इफ़ अगर मेरे पास जो वैल्यू है करंट वो 0 हो गई है तो तब भी मैं रिटर्न करवा दूँ। ठीक है, सही। और उसके बाद ये सारा कोड ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब इस कोड में हमने ये देखना है कि हमने एक 1 मिला, हमने डीएफएस का मेथड कॉल कर दिया, लेकिन उस डीएफएस के मेथड ने अपने आप को 4 दफ़ा कॉल कर दिया, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए, अप के लिए, डाउन के लिए, और उन चारों मेथड्स की जो कॉल होंगी वो दोबारा इन्हीं मेथड में आएंगी, फिर वो आगे से 4 कॉल्स भेज देंगी, हर कॉल आगे से 4 कॉल भेज रही है। तो ये बिल्कुल भी बंदे को समझ में ही नहीं आता कि यार ये कोड चल कैसे रहा है ना और ये ख़त्म कैसे होगा। तो इस कोड को समझने के लिए हम थोड़ी सी रिकरियन समझते हैं। रिकरियन कहते हैं कि जैसे एक मेथड अगर अपने आप को ही कॉल कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं कि ये रिकरियन हो रही है। और रिकरियन में हमारे पास होता है कि मेमोरी पे एक स्टैक बन रहा होता है जहाँ पे हमारी कॉल सेव हो रही होती हैं, उसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि वो जो इतनी सारी कॉल्स थी, एक कॉल अपने अंदर 4 कॉल्स भेज दिया है, फिर वो हर एक कॉल अपने अंदर 4 कॉल्स भेज दिया है, तो ये सारी कॉल्स काम कैसे करती हैं ना, अब हम इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि डीएफएस चलता कैसे है। अब ये सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे पास ये पहला एलिमेंट आया और इसकी पोजीशन क्या है 0 0। ठीक है, 0 0 के ऊपर हम डीएफएस मेथड के अंदर आ गए, जो भी डीएफएस मेथड था उसके अंदर अरे पास की, आईजे पास किया, तो आईजे हमारे पास क्या है 0 0, तो हम इसके अंदर आ गए। अब जब भी डीएफएस के अंदर हम आए थे आगे से हम 4 कॉल्स करते थे, कौन कौन सी 0 0 के लिए हम करेंगे, उसके लेफ्ट पे देखेंगे, राइट पे देखेंगे, अप देखेंगे, डाउन देखेंगे। ठीक है, अब देखो उसके लेफ्ट पे क्या है, एक कॉलम कम कर देंगे ना तो लेफ्ट पे आ जाएगा 0 -1, इसी तरह राइट पे, और अप पे हम एक रो माइनस करते हैं और रो ऐड करते हैं डाउन पे। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये देखो या अच्छा, अब जब ये डीएफएस के अंदर 0 0 आया, ठीक है, इसने आगे से ये 4 मेथड की कॉल चला दी, लेफ्ट के लिए एक मेथड की कॉल चला दी, राइट के लिए, अप के लिए, डाउन के लिए। अब लेफ्ट के लिए जो दोबारा हम इस मेथड के अंदर आए थे, हमने सबसे पहले चेक किया कि यार इंडेक्स में मसला तो नहीं है, हमने देखा इंडेक्स में मसला है, तो यहीं से फंक्शन रिटर्न कर गया। ठीक है, फंक्शन रिटर्न कर गया कि -1 नहीं हो सकता इंडेक्स। फिर अगला हमने देखा 0 1, 0 1 इज़ दिस। ठीक है, अच्छा अगर 0 1 1 है तो हम कंटिन्यू करेंगे, अगर मतलब कि जो भी अगली वैल्यू है अगर वो 0 है तो रिटर्न कर देंगे, अगर 1 है तो दोबारा से ये मेथड चलता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इसने राइट के लिए कॉल भेजी, मेथड के अंदर आ गया 0 1 के साथ, अंदर फिर आके उसने वो 4 कॉल्स की ना। अच्छा, अब ये जो 0 1 है ना इसके लिए 4 कॉल्स होंगी। अच्छा, अभी आप देखोगे इसके लिए अभी लेफ़्ट कॉल की है हमने ये वाली, ठीक है, और राइट कॉल करके हम इसके अंदर आ गए हैं। अब इसके लिए 4 कॉल्स चलेंगी इस वाले 1 के लिए, कौन सी चलेंगी, लेफ़्ट राइट अप डाउन। अच्छा, अब इसके लेफ़्ट पे देखो क्या है, वो तो पहले ही 0 हो चुका है, इसके लेफ़्ट पे क्या है वैसे 0 0।
इसके राइट पे क्या है 0 2, इसके अप क्या है -1 1। कुछ गलती हो जाए तो मुझे बता देना। अच्छा इसके डाउन क्या है 1 1। अच्छा अब इन चारों को देखेंगे, पहली वाली जो है 0 0 वो तो वैसे ही 0 है, यहाँ पे फंक्शन रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला देखेंगे 0 2, ये वाला इधर 0 है, फंक्शन रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। फिर 1 1 देखेंगे, 1 1 पे 1 है, यस गुड। अब इसके अंदर आ जाओ, इसकी आगे से 4 कॉल्स चलेंगी, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट एक मिनट, राइट अप डाउन, ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन। अच्छा अब इसके लेफ्ट पे क्या है, इसके लेफ्ट पे है 1 0, इसके राइट पे क्या है 1 2, ठीक है। इसके अप क्या है, ये 0 हो चुका है, इसके अप है 0 1 और इसके डाउन है 2 1। अच्छा अब इसके लिए हम देखेंगे कि ऊपर 1 सॉरी सॉरी लेफ्ट पे एक 1 है, तो गुड। अब हम इसके अंदर आ जाएंगे, यानी जब जैसे ही हमें 1 मिला उसके आगे कॉल्स चला दी, इसकी 4 कॉल्स चलाएंगे, ये 0 हो गया। अच्छा इसकी कॉल चल गई लेफ्ट राइट अप डाउन। अच्छा इसके लेफ्ट पे क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 -1 है ना। अच्छा इसके राइट पे क्या है 1 1 है, इसके अप क्या है 0 1 है, इसके डाउन क्या है 2 1 है। अच्छा अब पहली वाली देखियो, ये तो वैसे ही इंडेक्स बाहर निकल गया, रिटर्न हो गई। 1 1 पे देखो 0 हो चुका है, रिटर्न हो गई। 0 1 पे देखो ये वाली 0 हो चुका है, रिटर्न हो गई। फिर ये 2 1 पे देखो 2 1 पे 0 है, रिटर्न हो गई। अच्छा अब जब हमें लास्ट वन मिला ना, ये वाला, इसकी चारों साइड्स पे हमने देख लिया, सब पे कॉल रिटर्न हो गई है। तो मतलब अब आके हमारा मेथड जो है उसकी रिकर्सिव कॉल्स मतलब वंस के लिए ख़त्म हुई है। लेकिन अभी आप एक चीज़ नोट करो कि जैसे ये पहला वाला 0 0 पे 1 था, इसके राइट पे जब हमें 1 मिला था ना, तब हमने उसकी कॉल्स स्टार्ट कर दी। लेकिन जो उसकी अप और डाउन वाला मेथड था ना, जो अप डाउन वाली मेथड की कॉल थी, वो अभी तक हमने एग्जीक्यूट नहीं की थी। तो वो ये वाली 2 कॉल्स अभी पड़ी हुई हैं मेमोरी में, अभी इन्होंने एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। अब जब हम इस ये राइट पे आ गए, जैसे ही हमें ये अप जाके एक मिनट सॉरी, यहाँ पे तो रिटर्न कर गया था, इधर से आगे गया था। हाँ यस, यहाँ से सॉरी, यहाँ से थिंक कॉल्स। अच्छा तो जैसे ही हमें इसके डाउन में एक 1 मिला, वहाँ से कॉल्स शुरू हो गई ना। और फिर जैसे ही यहाँ पे इसके लेफ्ट पे 1 मिला, वहाँ कॉल शुरू हो गई। तो अभी ये वाली कॉल्स एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है, और ये वाली एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो अब इसके बाद ये वाली कॉल एग्जीक्यूट होने के बाद ये वाली कॉल्स चलेंगी। अच्छा अब यहाँ पे देखो कि ये कौन सा 1 था, 1 1 वाला 1, ये 1 1। इसके राइट पे क्या है 0 है, ये भी रिटर्न हो गया, ठीक है। और 0 1 पे क्या है, यानी इसके अप 0 है, ये भी रिटर्न हो गया। और इसके डाउन क्या है, ये 2 1, ये भी 0 है, रिटर्न हो गया, ठीक है। ये वाली 2 कॉल्स बची थी, ये 0 हो गया हुआ था एंड पे। अच्छा ये वाली 2 कॉल्स बची थी, 1 0 पे क्या है 1 0 पे कुछ भी नहीं है, रिटर्न हो गया, सॉरी रिटर्न हो गई। और 1 0 पे क्या है, थर्ड, हाँ 1 0 पे भी कुछ नहीं, ये दोनों 1 0 कैसे हैं। अच्छा ये सॉरी -1 था, ये तो इंडेक्स की वजह से हो गया, और ये 0 है तो यहाँ पे भी रिटर्न हो गई। अब हमारी सारी कॉल्स जो है वो रिटर्न हो चुकी हैं। अब हम फाइनली जो है अपने डीएफएस के मेथड से बाहर आ गए हैं। और जब हम बाहर आए हैं तो हमें एंड रिजल्ट क्या मिला है कि जो हमारा पहला आइलैंड है वो हमने सक्सेसफुली फाइंड कर लिया, उसके सारे एलिमेंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं, उसमें कौन कौन सी लैंड थी, ये चारों लैंड्स थी, ठीक है। और जब हम इस डीएफएस के मेथड से बाहर आएंगे ना, तो ये जो चारों 1 थे इनकी वैल्यू 0 हो चुकी होगी, सही है। ये इस तरह की हमारी अरे की हालत होगी। फिर इस तरह अब देखो, अब एक चीज़ नोट करो कि अभी ये जो सारा हमने काम किया है ना, ये सिर्फ हमने अभी पहले एलिमेंट के लिए किया है। इसके लिए मतलब कि एक मिनट मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे जब हमारा ये नेस्टेड फॉर लूप चला था और जो ये पहला हमारे पास 0 0 आया था, ठीक है, वो हमें उस पर 1 मिल गया था, हमने उसके लिए डीएफएस का मेथड कॉल कर दिया था। तो जो हमने उसके लिए डीएफएस का मेथड कॉल किया था, उसके लिए ये सारी कंप्यूटेशन हुई थी, और ये चारों 1 भी हमने विजिट कर लिए थे, चारों को 0 भी कर लिया था। लेकिन अब जब हम वापस आएंगे तो अभी ये जब लूप चल रहा होगा, तो अभी हमारी वैल्यू होगी 0 1, ठीक है। तो फिर उसके लिए ये सारा काम होगा, ये सारा जो भी हमने किया था 0 1 के लिए, 0 2 के लिए, 1 0 के लिए, इन सब के लिए रिकर्सिव कॉल चलेगी। अच्छा लेकिन जब 0 1 पे हम आए तो हमने देखा कि यार वो 0 हो चुकी है इस पिछली कॉल की वजह से ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डीएफएस के अंदर आएंगे नहीं, क्योंकि हम सिर्फ वंस वालों के लिए आ रहे हैं। फिर यहाँ आए सारे 0 आए, ये भी 0 हो चुके हैं ऐसे। लेकिन जब हम यहाँ आएंगे तो इसके लिए अभी हमारी ये देखो, यहाँ आएंगे ना जब, तो यानी ये 2 2 पे,
तो ये एक 1 है, तो इसके लिए दोबारा से ये DFS की कॉल चलेगी। इसके तो खैर चारों साइड पे कुछ है ही नहीं, तो ये आगे कॉल्स भेजेगा ही नहीं ना, सॉरी नहीं, ये आगे चारों कॉल्स भेजेगा लेकिन चारों कॉल्स रिटर्न हो जाएंगी क्योंकि चारों 0 होंगी। ठीक है, तो ये भी हो गया। अच्छा, अब बस ये देख लो कि जैसे ही हमें 1 मिला था ना, हमने ये अपना काउंटर इंक्रीज करना था, तो 1 मिलने पे हमें 2 चीज़ें करनी है। एक तो DFS की कॉल करनी है और एक काउंटर में एक ऐड कर देना, काउंटर प्लस इक्वल टू 1। सही है, तो ओके। अच्छा, अब ये वाला 1 भी हमें मिल गया, आगे 0 है, 0 है, कुछ नहीं होगा। अब जब ये वाला 1 मिला, ठीक है, इसके लिए फिर ये DFS का मेथड चलाएंगे हम। ठीक है, ये इसके चारों तरफ देखेंगे, अगला 1 मिलेगा, उसके चारों तरफ देखेंगे, जो पिछली कोई कॉल रह गई होगी स्टैक पे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और इसकी वजह से एक और काउंटर में ऐड हो जाएगा, तो एंड पे आके 3 हो जाएगा हमारे पास। तो ये था हमारा एक बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम था, लेकिन उसकी कंप्यूटेशन देखने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं हमने किया क्या है यहाँ पे। सबसे पहले देखा क्या हमें गिवन है, क्या टर्म्स गिवन है, आइलैंड किसको कहते हैं, फाइंड क्या करना है सबसे पहले। फिर यहाँ पे आके हमने अपने माइंड से सोचा कि यार स्टेप बाय स्टेप सोचो क्या सोल्यूशन हो सकता है। सोल्यूशन था कि हमने सबसे पहले 1 ढूंढना है, 1 मिल गया तो अगले 1 ढूंढने हैं, सर्च लगानी है, सबको 0 करना है जब तक कि आइलैंड पूरा नहीं हो जाता। सही है, और ये फिर हमने कहा कि जैसे ही हमें 1 मिला DFS का हम मेथड चलाएंगे, हर मेथड के अंदर हम 4 कॉल्स भेजेंगे चारों तरफ चेक करने के लिए। उसके हमने कुछ फॉर्मूले देख लिए, लेफ़्ट राइट अप डाउन आने के लिए क्या फॉर्मूले होते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि अगर हम आउट ऑफ बाउंड चले गए हैं, जहाँ पे अरे रो या कॉलम की वैल्यू -1 हो गया, उसके लिए हमने चेक लगा लिया, या कॉलम्स या रोज़ की वैल्यू से ज़्यादा आई जे की वैल्यू हो गई है, उसके लिए चेक लगा लिया, वहाँ पे रिटर्न कर दो। फिर हमने कहा कि अगर हमें पानी मिल गया राइट लेफ्ट डाउन पर, तो वहाँ पे भी रिटर्न कर दो। फिर उसके बाद हमने कहा कि जो करंट वैल्यू है उसको 0 कर दो, ताकि हमें पता चल जाए ये विजिट हो गई है, ताकि दोबारा हम इसको विजिट ना करें इनफिनिट लूप में ना फर्स्ट टाइम। फिर आगे से 4 कॉल सेंड कर दो। अब ये पूरा DFS का मेथड चलता कैसे है, ये हमने इसको एक वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट किया, यानी अरे ऑफ 0 0 के लिए एग्जीक्यूट करके दिखा यहाँ पे। ये कैसे चला, पहले ये इसने 4 कॉल्स की, इसको इसके राइट पर 1 मिल गया, यानी देखो यहाँ पे राइट पे 1 मिल गया, उसके लिए इसने 4 कॉल्स की, फिर उसके इसके डाउन पे 1 मिल गया, यहाँ पे ये डाउन पे, फिर आगे से उसके लेफ्ट पे 1 मिल गया, तो ये सारी कॉल्स चली। फिर हमने ये देखा कि एक चीज़ रिकर्जन में DFS में ये इंपॉर्टेंट होती है कि जैसे आपको पहला अगला 1 मिला, आपने उसकी कॉल स्टार्ट कर दी और ये जो बाकी इसकी बची हुई थी वो छोड़ दी। ठीक है, इसी तरह आगे भी आपने ये किया कि जैसे ही आपको अगला 1 मिलता है, आप जो करंट वाली कॉल्स चल रही होती हैं उसको आप छोड़ देते हो वहीं पे, अगले वंस की 4 कॉल चला देते हो। फिर उन 4 कॉल्स में जैसे ही किसी कॉल में आपको एक 1 मिलता है, आप उसके आगे 4 कॉल्स चला देते हो। तो होता क्या है कि आप सबसे पहले डेप्थ्स में जा रहे होते हो कि हमने एंड तक जाना है, डेप्थ में पहले जाना है, और फिर जो बाकी कॉल्स बचेंगी हम दोबारा वापस आके उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले आप डेप्थ में जा रहे हो, इसलिए इस एल्गोरिथम का नाम है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च। या एंड दिस वाज इट। ओके, तो अब हमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना लिया है और हमने इसका सूडो कोड भी लिख लिया है। अब इसी सूडो कोड को आप किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो, तो दैट विल बी सो ईजी। और अगर फिर भी आपका कोड नहीं चलता, देन यू कैन डिबग द कोड ऑन द IDE। कहते हैं ओके, करते हैं पाइथन का कोड। सबसे पहले हमने नेस्टेड फॉर लूप लगाना है। कैसे लगाते हैं फॉर लूप पाइथन में, फॉर आई इन रेंज। ओके, अब इसका मतलब है कि आई की जो वैल्यूज़ होंगी ना वो इस रेंज में होंगी। अब इसके अंदर मैं 5 लिख दूंगी तो आई की वैल्यू 0 to 4 होंगी। अच्छा, लेकिन हमने लेना है रोज़ तक, लेंथ ऑफ ग्रिड। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ग्रिड का मतलब है कि अरे में कितनी रोज़ हैं, लाइक जैसे इसमें है 4 रोज़ हैं। अच्छा, फिर बस इसी को आप कॉपी कर लो और इनर लूप बना लो। दिस इज़ फॉर जे फॉर कॉलम्स। अच्छा, जो ग्रिड की हमारे पास लेंथ है ना, वो वही लेंथ होती है कि इस ग्रिड में कितनी रोज़ हैं, मतलब अरे की जो लेंथ होती है वो उसकी रोज़ बता रही होती हैं। लेकिन अगर हमने एक रो की लेंथ देखी तो वो उस रोज़ के कॉलम बताएगी। तो अगर सपोज हमने पहली रो की लेंथ यहाँ पर ले ली, तो ये क्या बताएगी कि कितने कॉलम्स हैं। तो और लेंथ ऑफ ग्रिड बता रही है कितने रोज़ हैं, और लेंथ ऑफ ग्रिड ऑफ 0 बता रही है कि कितने कॉलम्स हैं। तो ये वाला लूप चलेगा रोज़ के लिए, और हर एक पहले वाले लूप के लिए ये वाला चलेगा कॉलम के लिए। यानी कि हर दफ़ा जब हमारे पास रो का लूप चलेगा, तो हर रो के लिए ये कॉलम का लूप चलेगा। ऑलराइट, सबसे पहले हमने क्या चेक करना था कि हमारे पास जो करंट वैल्यू है वो 1 है या नहीं। इफ़ सॉरी ग्रिड है हमारे पास, ग्रिड। अच्छा, हमारे पास 1 है या नहीं। अगर 1 होगी तो हम DFS का फंक्शन कॉल कर देंगे और काउंट में इंक्रीज़ कर देंगे। DFS का मेथड कॉल कर दिया और काउंट में 1 इंक्रीज़ कर दिया।
लेकिन हमें सबसे पहले अगर हम जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको पहले डिफाइन करना होता है, इनिशियलाइज़ करना होता है। अब काउंट हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको इनिशियलाइज़ करवा देंगे। शुरू में हमारे पास काउंट किया आइलैंड का 0 कुछ भी नहीं है, तो जैसे ही 1 मिला उसको इंक्रीज़ करवा दिया। लेकिन अब ये जो DFS का फंक्शन है इसको भी हमें क्रिएट करना है, यहाँ पे करेंगे इधर। अच्छा कैसे करेंगे, डिफाइन दिस DFS फंक्शन, इसके अंदर हम पास करेंगे हमारी ये जो ग्रिड है और ij, यानी करंट किस वैल्यू पे हमें 1 मिला है। सही होगा। अब यही वाली जो इनपुट है हम इधर भी पास कर देंगे, ठीक है। ये हमने फंक्शन की कॉल भेज दी। अब फंक्शन के अंदर हमने क्या करना था, सबसे पहले तो ऐसा करते हैं 4 कॉल्स लिखते हैं ना। ओके सबसे पहले वाली कॉल क्या होगी, गो लेफ्ट, गो लेफ्ट, ठीक है। ये कॉल आ गई हमारे पास। लेफ्ट हम कैसे जाते थे, कॉलम में से एक माइनस कर दिया। ऑलराइट अब इसी को कॉपी कर देंगे 3 दफ़ा और। अच्छा तो फिर हम इसके बाद नहीं बल्कि ये हमने कमेंट नहीं कॉपी किया साथ। अच्छा ये लेफ़्ट जाना है हमने, फिर हमने जाना है राइट, फिर हमने जाना है अप और फिर हमने जाना है डाउन। अच्छा राइट कैसे जाते हैं, कॉलम में एक इंक्रीज़ कर देते हैं। और अब कैसे जाते हैं, रो में से एक माइनस कर देते हैं। डाउन कैसे करते हैं, रो में से एक ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऑलराइट अच्छा तो जब हम मेथड के अंदर आते हैं सबसे पहले हमने क्या कंडीशन लगानी थी कि ये जो हमारे पास आई जे आ रहा है, सपोज एक मेथड के अंदर से एक कॉल आई है, लाइक फर्स्ट टाइम जब हम मेथड के अंदर आ गए तो यहाँ से अगर कोई कॉल आई है तो आई जे की वैल्यू चेंज हो रही है। तो हमने देखा कि अगर जो आई जे की अब वैल्यू चेंज होकर आई है वो आउट ऑफ बाउंड्स तो नहीं जा रही, तो उसके लिए हम चेक लगाएंगे कि वो अगर 0 से कम है या फिर रोज या कॉलम से ज़्यादा है। आई के लिए हम चेक करेंगे कि इफ़ आई इज़ ग्रेटर दैन 0, सॉरी लेस दैन 0, या तो लेस दैन 0 हो या फिर और ग्रेटर देन इक्वल टू रोज। आई को रोज के लिए चेक करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं। जे को हम चेक करेंगे, एक तो जे भी अगर लेस देन आ जाता है 0 से या फिर ग्रेटर देन इक्वल आ जाता है कॉलम्स के। और या फिर क्या होता है कि ये एक और जो हमने कंडीशन लगाई थी कि अगर हमारा जो करंट एलिमेंट है वो 0 मिल गया हमें, तो इस कंडीशन को भी साथ यहीं लिख देंगे, क्योंकि इस फर्स्ट वाली में भी रिटर्न कर रहे हैं, सेकंड वाली में भी रिटर्न कर रहे हैं, तो इसको भी साथ यहीं लिख देते हैं। और ग्रिड जो है हमारी उसका करंट एलिमेंट आई जे अगर वो भी 0 है तो इन पांचों में से अगर कोई भी कंडीशन चलती है तो सिंपली मेथड को रिटर्न करवा दो। अच्छा अभी ये हमने ये किया कि इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर दिया है। अब शायद कोई ये सोच रहा हो कि ये आई ऑफ जे अगर इनवैलिड होंगे तो यहाँ पे लूप ब्रेक कर जाएगा। नहीं, इनवैलिड नहीं हो सकते, क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया इनवैलिड तो नहीं। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना तो वो साथ ही रिटर्न कर जाएगा, यहाँ तक वो आएगा ही नहीं। सही है, तो पहले ही हमने चेक कर लिया इनवैलिड तो नहीं है, फिर ये वाली कंडीशन चेक होगी कि अगर वो 0 है तो फिर वो रिटर्न कर देगा। ओके तो ये आ गया हमारा नेस्टेड लूप रोज और कॉलम्स तक फॉर आई एंड जे। चेक कर लिया 1 है तो काउंट में एक इंक्रीज़ कर दिया, काउंट इनिशियलाइज भी कर दिया था। DFS की कॉल की, DFS का मेथड भी हमने बना दिया है, उसमें 4 कॉल्स भी भेज दिए हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, और इसमें हमने चेक्स भी लगा दिए हैं लिमिट्स के लिए। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट। इसको रन करके देखते हैं। रन कोड। ओके क्या एरर आई हमारे पास, कह रहा है क्या हो सकती है। ओह सॉरी, ये पूरी एक इफ़ कंडीशन है ना, तो इससे पहले हमने इफ़ तो लिखा नहीं। सो स्टूपिड। ओके इसमें क्या मसला है, DFS DFS इज़ नॉट डिफाइंड, कह रहा है कि DFS डिफाइंड नहीं है। इसको कहीं ऊपर तो नहीं लिखना हमने, लाइक यहाँ पे। ओके इसमें क्या मसला है, DFS इज़ नॉट डिफाइंड, DFS डिफाइंड तो दिया है। ओके लेट्स इसकी नाम चेंज करके देखते हैं। लेट्स से कॉल DFS। ओके सॉरी, ये हमारे पास एक क्लास है ना, तो क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए हम करते होते हैं सेल्फ। सो लेट्स ट्राई दिस सेल्फ डॉट। अरे यार कितनी एरर्स दोगे। ओके वो अच्छा यहाँ पे अब ये देखो, ये क्लास का मेथड है, तो हमेशा क्लास के मेथड का जो पहला आर्गुमेंट होता है वो सेल्फ होता है। दिस शुड वर्क। हाँ इतनी एरर्स आती है। ओके वो कह रहा है रोज डिफाइंड नहीं है,
हाँ ठीक है, रोज़ तो हम कहते हैं कि लेंथ ऑफ ग्रिड को कहते हैं रोज़, ये वेरिएबल डिफाइन नहीं किया था हमने। और कॉलम्स हम कहते हैं किसी भी एक रो की लेंथ को, तो हम रो 0 की लेंथ को कह लेते हैं। चल जाओ यार, क्या मसले हैं। और DFS इज नॉट डिफाइंड। ओके, सबके लिए सेल्फ प्रोट करना पड़ेगा। दिस इज सो वियर्ड। नॉट बट अब चल जा यार प्लीज। आई वांट टू क्राई, इतनी सारी एरर्स। मैक्सिमम रिकरिएंट डेप्थ, ओके रिटर्न नहीं कर रहा फंक्शन, कोई मसला आया। क्यों नहीं रिटर्न कर रहा, हम क्या चेक कर रहे हैं, इफ़ आई लेस देन 0 हो जाए या आई ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ ग्रिड हो जाए, या फिर जे लेस देन 0 हो जाए और जे ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ ग्रिड ऑफ 0 हो जाए, और ग्रिड ऑफ आई जे इक्वल टू 0 हो जाए। इसमें -1 किया हमने, +1 किया। ओके ओके, सो मेरे ख्याल से इफ़ कंडीशन में मसला है। इफ़ की ब्रैकेट्स नहीं डाली हुई। सो सिली। ठीक है, रन करते हैं। अगर अब एरर आई ना, मैंने छोड़ देना इसको। हाँ यार, ऊपर कैसे हो सकता है। अगेन अगेन कोई मसला आया। लेंथ ऑफ ग्रिड ऑफ 0 ग्रिड ऑफ, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। ओके, तो हम एक स्टेप पे लिखना भूल गए थे, वो ये कि जब हमने ये चेक लगाया उसके बाद ये भी तो कहना है कि ये विजिटेड है। जो भी जिस भी पोजीशन पे आप हो उसको मार्क करना है कि विजिटेड है। अगर आपने मार्क नहीं किया तो इस तरह ये इन्फिनिट लूप लगता जाएगा। एरर देखो क्या आ रही है, मैक्सिमम रिकरिएंट डेप्थ एक्सीडेड। यानी समझो कि एक दफ़ा आप इस पोल में आए, 4 रिकरियंस चल रही, 4 की आगे से 4 चल गई, 16 चल गई, और इस तरह एक्सपोनेंशियली वो स्टैक में कॉल्स लगती नहीं। तो वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉल्स लगी हैं, मतलब मैक्सिमम एक लिमिट रीच हो गई है। तो वो इसलिए हो गई है क्योंकि हम मार्क ही नहीं कर रहे थे ना कि जो हमने 1 देख लिया वो 0 है, तो वो बार बार उन्हीं वंस में जाता जा रहा होगा, जो हमने प्रॉब्लम में एक दफ़ा डिस्कस भी किया था ना। अच्छा खैर, अब इसको हम यहाँ पे करते हैं, ये वाली कंडीशन लगाते हैं, ग्रेड ऑफ आई जे इक्वल टू 0 कर दिया हमने इसको यहाँ पे। लेट्स ट्राई नाउ। ओह चल गया, पर रॉन्ग आंसर। वाई एक्सपेक्टेड 1, ठीक है ठीक है। काउंट हमने रिटर्न भी तो करवाना है, जो हमने अभी भी काउंट किया है कि भाई कितने आइलैंड्स हैं। कुछ रिटर्न ही नहीं हुआ, तो वो कह रहा है कि नन रिटर्न हुआ है, लेकिन एक्सपेक्ट वो कर रहा था कि 1 रिटर्न हो। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे। हो गया, चल गया फाइनली। अब सबमिट कराएंगे तो देखना नहीं चलेगा। ओह लगता है इधर भी चल गया है, कसम से। आज क्या डेट है, नहीं सबमिट नहीं हुआ अभी। व्हाट, ओके ओके, ये हुआ है ना, 3rd है आज। सही है यार, चल गया, मुबारक हो। ओके, तो अब हमने ये कोड चला लिया अपना। ओके, पाइथन का सोल्यूशन हमारा हो गया है, हमारे टेस्ट केस के ऊपर भी चल गया, और जब हमने सबमिट किया तो पीछे उनके पास वेबसाइट पे जितने टेस्ट केसेस थे सबके ऊपर पास हो गया। सो हमारी प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो गई है ना लीड कोड के ऊपर। अब अगला सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा एक मिनट, एक और चीज़ देखते हैं कि अगर हम इस मेथड को बाद में कॉल करते हैं तो पाइथन में ही चलता है या नहीं, क्योंकि C++ में तो आपको बाद में कॉल नहीं कर सकते, या एटलीस्ट ऊपर हेडर बनाना होता है मेथड के लिए। सही है, ये चल गया, मतलब पाइथन में ही मसला नहीं। करते हैं C++ का कोड। अच्छा एक तो ये कि इसमें हम 2D अरे इस तरह बना सकते हैं वेक्टर को यूज़ करके। वेक्टर के अंदर वेक्टर है और ये इसका नाम ग्रिड है। सही, सबसे पहले तो हमने क्या किया कि एक नेस्टेड फॉर लूप लगाना है। कैसे लूप लगाते हैं C++ में, ओके आइट्रेटर ले लेते हैं आई उसकी वैल्यू है 0। ओके चलेगा कहाँ तक ये, जो हमारी ग्रिड है उसके साइज़ तक, ग्रिड डॉट साइज़। अब वेक्टर की जो लेंथ होती है उसको हम साइज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, और हर दफ़ा हम इसमें एक ऐड करते जाएंगे। अच्छा ये आ गया हमारा लूप जो कि रोज़ के लिए है। अब जो जितनी भी रोज़ होंगी ना ग्रिड के अंदर, वो उसका साइज़ होता है, यानी ग्रिड डॉट साइज़ का मतलब है कि इसमें कितनी रोज़ है।
अच्छा, अब हमने कॉलम्स के लिए लूप लगाना है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं हम और अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इंडेंट कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन अंदर वाला लूप जो है उसके लिए हम आइटरेटर यूज़ करेंगे जे जे। अच्छा, और जे जो है वो कॉलम्स हैं। कॉलम्स का साइज़ कैसे मिलता है कि किसी भी एक रो का साइज़ पकड़ लो, मतलब जो फर्स्ट रो है उसका साइज़ क्या होगा कि उसका साइज़ हमें बताएगा कि उस रो में कितने कॉलम्स हैं। तो ये कॉलम्स तक चल गया। ओके, अब हमारा 2D लूप लग गया, नेस्टेड लूप लग गया, सॉरी। और उसके अंदर हमने देखना है कि हमारी जो करंट वैल्यू है क्या वो 1 तो नहीं है। इफ़ ग्रेड टू आई जे इक्वल टू 1। अच्छा, अगर वो 1 है तो हमने क्या करना है, दो चीज़ें करनी है। एक तो काउंट में एक ऐड कर देना और डीएफएस मेथड कॉल करना है। अच्छा, काउंट ऊपर एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं आइलैंड्स के लिए। ये काउंट आ गया, ठीक है। और हमने काउंट में एक तो ऐड कर दिया, काउंट प्लस इक्वल टू 1। और साथ ही हमने डीएफएस मेथड को भी कॉल करना है, डीएफएस ये। और इसके अंदर हमने पास करनी है ये ग्रिड और आईजे। ये पास कर दी, ठीक है। अब ये हमारे पास ऑलराइट। तो जब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे पास कितनी ग्रिड्स हैं, तो बाद में हम काउंट रिटर्न कर देंगे इस फॉर लूप के बाद। यहाँ पे किया हमने रिटर्न काउंट, सही है। अच्छा, जो डीएफएस को हमने कॉल करना है, अब ये मेथड भी तो हमें डिफाइन करना है ना। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर लिया। अच्छा, अब ये जो डीएफएस का मेथड है ये हमें कोई वैल्यू तो वैसे रिटर्न कर नहीं रहा, तो हम इसको वॉइड कर देते हैं। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें दो और चीज़ें पास करनी है आई जे की वैल्यू, इंट आई इंट जे। और इस मेथड का नाम है हमारा डीएफएस, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर याद है हमने क्या किया था, हमने बस इस मेथड के अंदर 4 कॉल्स पहले भेजते हैं ना। इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, ये 4 कॉल्स लिखी हमने पहले। पहली कॉल किस लिए थी हमारी, लेफ़्ट जाने के लिए, गो लेफ़्ट। कमेंट कॉपी कर लेते हैं। अगली थी सॉरी राइट जाने के लिए, अगली थी जाने के लिए, और फिर डाउन जाने के लिए। और इसके हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि अगर लेफ़्ट जाना है तो कॉलम में से एक माइनस कर दो, यानी जे में से एक माइनस कर दो। राइट आना है कॉलम में एक ऐड कर दो। ऊपर जाना है तो रो में से एक माइनस कर दो। नीचे आना है तो रो में एक ऐड कर दो, सही है। अच्छा, अभी हमारी सारी कॉल्स आ गई जैसे हमने यहाँ लिखी हुई हैं। फिर हम ये चेक्स लगाएंगे। ओके, इफ आई इज़ लेस देन 0। और अब और कैसे लिखते हैं सीपीपी में, ऐसे। और जे इज़ लेस देन 0 और अच्छा, अब हमें देखना है कि दोनों 0 से कम ही होने चाहिए, लेकिन आई रोज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू रोज, हमारे पास क्या है, लेंथ ग्रिड का साइज, ग्रिड डॉट साइज, ठीक है। और या फिर जे को कॉलम्स के लिए देखेंगे, जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेड ऑफ 0 डॉट साइज। ओके, यहाँ फिर हम देखेंगे कि अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, लाइक करंट वैल्यू अगर 0 है, तो उसको भी यहीं लिख देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट वाली पे भी रिटर्न कर रहे हैं, इस कंडीशन पे भी रिटर्न कर रहे हैं, तो इन दोनों को इकट्ठा लिख देते हैं। ग्रेड ऑफ आई जे इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न। अच्छा, उसके बाद हमने कहना है कि हमने करंट पोजीशन को विजिट कर लिया है, तो वो हम लिखेंगे, इसी को लिख देते हैं। अच्छा, इसमें इक्वल कर दिया 0 पे, ठीक है। कोड रन करके देखते हैं, डर ही लगता है कोड रन करते वक्त। आ गई पहली एरर, ठीक है। सेमीकोलन नहीं है हमारे पास। यू हैव अटेम्प्टेड टू रन कोड टू सून, व्हाट। ये होता है पाइथन लिखने के बाद सीपीपी का कोड लिखना, सब कुछ एक जैसा। यू हैव, यार चल गया, वाकई चल गया। सबमिट करवा के देखते हैं। एक्सेप्ट भी हो गया यार।
नाइस। ओके, अब जावा का कोड करते हैं। ये एक्स्ट्रा लाइंस ख़त्म कर देना। अच्छा ठीक है, तो थोड़े से कमेंट्स भी ऐड करने हमने। अच्छा, इस लाइन का हमारा क्या मतलब है कि हमें एक लैंड मिल गई है, फाउंड लैंड, और बाकी हम पूरा आइलैंड फाइंड करेंगे। फाइंड होल आइलैंड इस DFS की सर्च के साथ, फाइल होल आइलैंड। सही है, ये इंक्रीज़ कर दिया। और यहाँ पे हम, अच्छा अब ये वाला इफ स्टेटमेंट है, ये चेक कर रहा है कि हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जा रहा, यानी, और या फिर करंट वैल्यू 0 तो नहीं है, यानी हमें पानी तो नहीं मिल गया। चेक इफ आउट ऑफ बाउंड्स और फाउंड वाटर, यहाँ पे पानी मिल गया है तो रिटर्न करवा दो। बाकी हम लिख लिए थे कि किस तरफ जा रहे हैं। सही, इतने थोड़े बहुत कमेंट्स होने चाहिए कोड में। जावा का कोड लिखते हैं। अच्छा, अब ये जावा का कोड है लेकिन ये बहुत सिमिलर है C++ से, बस एक दो चीज़ें डिफरेंट होंगी। नेस्टेड फॉर लूप लिखते हैं, फॉर इन आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ग्रेट। अब पहले हम वेक्टर यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम जो इसकी 2D अरे है इसमें हम लेंथ यूज़ करते हैं। ओके, ये वाला जो लूप है ना, ये हमने लगा लिया है रोज़ के लिए, क्योंकि अरे में जितनी रोज़ होंगी वो ग्रिड डॉट लेंथ होता है। इसी लूप को कॉपी कर लेंगे हम, और इसके अंदर कॉलम्स के लिए लूप लगा लेंगे। अच्छा, कॉलम्स के लिए हम जे यूज़ करेंगे, और किसी भी एक रो की जो लेंथ है वो होती क्या है कि इसमें कितने कॉलम्स हैं, तो हम रो ऑफ 0 की लेंथ देख लेंगे क्या है, पहली रो की कॉलम्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब जब हम इसके अंदर आगे लूप के अंदर, तो सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि हमें यहाँ पे देखो हमें 1 मिला या नहीं। ओके, इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ ग्रेड ऑफ आई जे इक्वल टू 1। अच्छा, 1 मिल गया तो हमने क्या करना है, एक तो काउंट इंक्रीज़ कर देना आइलैंड का। उसके पहले डिफाइन कर लेते हैं वेरिएबल को, इंट काउंट इक्वल टू 0। अच्छा, मिल गया है तो एक ऐड कर देंगे उसमें, और उसके बाद DFS का मेथड कॉल कर देंगे, और उसमें पास कर देंगे हम अपने ग्रिड और आई जे, यानी करंट पोजीशन क्या है, कहाँ पे हमें 1 मिला है। सही है, एक्स्ट्रा लाइंस ख़त्म कर दो। और जब ये हम सारे अपनी नेस्टेड लूप चला लेंगे ना, पूरी ग्रिड के लिए सर्च कर लेंगे, तो हम इस काउंट को रिटर्न करा देंगे कि हमें कितने आइलैंड्स मिले हैं। अच्छा, अब ये DFS का जो मेथड है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिखनी है हमने। पहले इसी मेथड को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लिखने से बहुत चिढ़ा है। इसका नाम रख देते हैं DFS, ठीक है। और इस फंक्शन ने चूँकि कुछ रिटर्न नहीं करना, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, तो इसको वॉइड कर देते हैं, अंदर से सब कुछ चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हमने और पास करनी थी, वो था आई जे, इंट आई इंट जे। सही है। सबसे पहले क्या करना है, हमने ये 4 कॉल्स लगानी है। ये देखो मेथड के अंदर जो 4 कॉल्स होती हैं, 1 2 3 4। अच्छा, ये वाली कॉल क्या कर रही है, ये देख रही है गो लेफ्ट, लेफ्ट जाओ। इसी तरह अगली है, नेक्स्ट कॉल जाएगी राइट के लिए, फिर अप के लिए, फिर डाउन के लिए। अच्छा, लेफ्ट हम कैसे जाते हैं वो हमने सारा देख लिया था कि कॉलम में से एक कम कर दो। राइट कैसे जाते हैं, कॉलम में एक ऐड कर दो। और अप कैसे जाते हैं, रो में से एक माइनस कर दो। डाउन कैसे जाते हैं, रो में एक ऐड कर दो। ये हमारी सारी लगी कॉल्स। फिर हमने ये चेक लगाना शुरू में कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स ना हो जाए, तो हम ये इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा आई लेस दैन 0 आ गया है, या फिर और जावा में और ऐसे लगता है, और जे इज लेस दैन 0, और अगर आई जो है वो रोज से ज़्यादा हो गया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू रोज। रोज कैसे लिखते हैं, हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ऑलराइट, सही है। और इस सारे को अगर हम कॉपी कर लें, तो हम जे के लिए कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर कॉलम ज़्यादा हो गए हैं, सॉरी जे ज़्यादा हो गया कॉलम से। कॉलम कैसे आता है, फर्स्ट रो की लेंथ। और यहाँ एक और कंडीशन यहाँ पे लगा लेते हैं। अच्छा, ये वाली जो कंडीशन थी ना कि करंट वैल्यू अगर 0 हो गया, वो भी यहीं लगा देते हैं। अब करंट वैल्यू वैसे आती कैसे है, यहाँ से ये जो, सॉरी, करंट वैल्यू है, अच्छा हमारे पास जगह कम हो गई है। अच्छा, करंट वैल्यू है अगर वो हमारे 0 के इक्वल हो गई है, और राइट, तो इनमें से अगर कोई कुछ भी हमारे पास ट्रू होता है तो रिटर्न कर दो। ठीक है, रिटर्न कर दिया। और इसके बाद हमने, हाँ, इसके बाद हमने मार्क करना है कि ये करंट पोजीशन हमने विजिट कर लिया है। यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे थे, और यहाँ पे हम सिंपली असाइन कर देंगे 0 करंट वैल्यू को। सही है, थोड़े बहुत कमेंट्स लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना कि चेक इफ़ इंडेक्स इज़ आउट ऑफ बाउंड और वी हैव फाउंड वाटर। यहाँ पे लिख लेना कि फाउंड लैंड, इधर लिख लेना कि मार्क एज विजिटेड।
एक कमेंट से थे। अच्छा चला के देखते हैं हम इसको, क्या एरर आती है। आ ही गई एरर, किधर आ गया लाइन 17 पर। अच्छा सेमी कोलन नहीं डाला, चल गया यार। 532 एक्सेप्ट भी हो गया। आई 16 बैट, बस इतना ही था, हो गया। और राइट हमने तीनों कोड कर लिया यार, आई एम फीलिंग सो गुड। ओके ओके, तो अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे एल्गोरिथम की टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है। अच्छा अभी तो ये मैंने पाइथन का सोल्यूशन लिखा हुआ है, लेकिन सब सोल्यूशंस के लिए सेम होगी क्योंकि सब सोल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन सेम थी। अच्छा यहाँ पे हमने देखना है कि बेसिकली हमारे पास नेस्टेड लूप चल रहा है, जो कि चल रहा है रोज से लेकर कॉलम्स तक। तो हम कहेंगे कि टाइम हमारा कितना लगेगा, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं रोज इनटू कॉलम्स। और अब हर रो और कॉलम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक तो बस ये कंडीशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, काउंट 1 कर रहे हैं, ये ऑफ 1 आ जाएंगे दोनों, लाइक ओ सॉरी ये भी ऑफ 1 आ गया, मतलब कि ऑफ 1 में रन हो जाएगा, ये भी ऑफ 1 में रन हो जाएगा, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अब ये डीएफएस पे कितना टाइम लग रहा है, डीएफएस पे डिपेंड करता है कि जो भी सिचुएशन होगी 1 के साथ कितने एडजस्टमेंट 1 होंगे, उस सब पर डिपेंड करता है। लेकिन अब बेसिकली अगर बहुत सिंपल करके इसको देखें तो एक डीएफएस लेट्स से कह दिया कि आगे से 4 कॉल्स कर रहा है, और अगर हम ये अज्यूम कर लें कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आगे से 4 कॉल्स कर रहे थे, यानी सबके पास एडजस्टेंट 1 थे या फिर एडजस्टेंट 0 थे, तो वहीं कॉल्स खत्म हो गई, एडजस्टेंट 1 थे तो आगे कॉल्स चलती गई। तो मोस्ट सिंपल हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। लेट्स से कि हर एलिमेंट ने सिर्फ आगे सिर्फ 4 कॉल्स की, तो क्या होगा कि जितनी दफ़ा ये नेस्टेड लूप चला हर एक ने 4 दफ़ा कॉल्स की, तो ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। तो हम देखते हैं कि जब भी हम टाइम कम्प्लेक्सिटी वगैरह लिख रहे होते हैं, अगर कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई ऐड हो रहा हो तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो यानी मल्टीप्लाई 4 को हम इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ऑफ एन रोज इनटू कॉल्स, ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। ओके स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी ओके, अब हम देखेंगे स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी। याद है यहाँ पे हमने इधर ये सारी रिकरियन चलाई थी, तो इसमें मैंने बताया था कि जैसे ही 1 मिलता है उस 1 की कॉल्स शुरू हो जाती हैं, और जो बाकी बची होती हैं ना, मतलब करंट वाले 1 की, तो वो अभी एग्जीक्यूट नहीं होती, तो वो मेमोरी के स्टैक पर पड़ी होती हैं कि अगली कॉल्स, और मेमोरी के स्टैक पे स्पेस यूज़ हो रही होती है। तो ये जैसे ये वाली कॉल्स स्टैक पे पड़ी हुई थी और ये वाली पड़ी हुई थी और ये सबसे एंड में एग्जीक्यूट हुई थी। तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है आपके आइलैंड्स की शेप्स के ऊपर या आइलैंड के साइज़ के ऊपर, कि मेमोरी में आपकी कितनी स्टैक पे कितनी ज़्यादा कॉल्स पड़ी होंगी। तो अगर मोस्ट सिंपल हम केस में देखें, एज्यूम करें कि लेट्स सपोज हर एक एलिमेंट के लिए जो है वो मेमोरी में एक कॉल बनेगी या फिर 4 कॉल्स बनेगी, तो हम अगेन हमारे पास यही आ जाएगा रोज इनटू कॉल्स, हमारे पास स्पेस भी आ जाएगी। या सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं, स्पेस। ये स्पेस हमने कोई नया वेरिएबल, कोई लिस्ट कुछ भी नहीं बनाया, ये वो वाली स्पेस है जिसमें हमारी रिकरियन वाली कॉल्स स्टैक पे लग रही थी ना, तो ये वो वाली स्पेस है, और कुछ भी हमने क्रिएट नहीं किया एक्स्ट्रा, लाइक कोई अरे या लिस्ट नहीं क्रिएट की। अच्छा हम वैसे इसको लिखते होते हैं m इंटू एन में लिखते होते हैं नॉर्मली, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रोज इंटू कॉल्स की बजाय m इंटू एन, कि m रोज थी n कॉल्स थे। ओके तो ये आ जाएगा। अभी आ गई हमारी टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी, और बाकी दोनों सॉल्यूशंस के लिए भी सेम ही होगी, सही है। और अपन करेंगे कोटी। अच्छा अब हम इसको करते हैं डिबग। ये सारा कोड कॉपी कर लेंगे जो हमने लीड कोड पे लिखा है, इसको ले आएंगे जुपिटर नोटबुक पर। यहाँ पे मुझे लगता है कि ईजी होगा डिबग, और जल्दी हो जाता है ना, वहाँ पे ज़्यादा टाइम ले रहा होता है। अच्छा कोड, अच्छा ये आ गया हमारा कोड। अब इसको कॉल करने के लिए हम बनाएंगे एक टेस्ट केस, इधर से कॉपी कर लेते हैं प्रॉब्लम में से। ये हमारी इनपुट ग्रिड है, हमने किसके लिए अपनी किया था यहाँ पे, ओके ये हमारा सभी वाला था। यहाँ पे इनपुट हमारे पास, और कॉल कैसे करेंगे इस मेथड को, सबसे पहले सॉल्यूशंस क्लास है हमारे पास, आगे से उसका मेथड है ये वाला, और उसमें हम पास कर देंगे अपनी ग्रिड, और इसने आंसर दे दिया कि इसमें 3 आइलैंड है, सही आ गया।
अब अगर आपका कोड सही आंसर नहीं दे रहा और आपको मसला भी उसमें समझ नहीं आ रहा है तो आप लेकिन अगर आपने उसको पेज पे भी सारी कंप्यूटेशन कर ली थी, वो ठीक चल रही थी लेकिन कोड ठीक नहीं चल रहा, तो आप उसको डिबग करके देख लो ना, डिफरेंट स्टेटमेंट्स प्रिंट करवा के देख लो। आप देखोगे जैसे आपने ये सारा फ्लो लिखा था यहाँ पे, क्या इंडेक्स पे 1 था 0 था, नेक्स्ट कॉल कहाँ जा रही थी, क्या कोड भी ऐसे वर्क कर रहा है या नहीं, और फिर दोनों को टैली कर लो आपस में। तो हम बेसिकली ये सारी चीज़ प्रिंट करवाते हैं और फिर आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो कि कैसे चल रहा है। ऑलराइट, तो आप कहाँ कहाँ प्रिंट कर सकते हो? सबसे पहले तो आप इस इफ़ के अंदर प्रिंट कर सकते हो ना कि आपको किस इंडेक्स के ऊपर पहला वन मिला है। आप कहो कि इसी को प्रिंट कर दो, प्रिंट आइलैंड मिल गया हमें आई जे पे, आई और जे पे रन करते हैं। अब देखो वो बता रहा है कि 0 0 पे मिला, 2 2 पे और 3 3 पे। अब 0 0 पे उसको एक आइलैंड मिला था, ये अब 2 2 पे मिला था और 3 3 पे मिला था। इन तीनों जगहों पे उसको 3 आइलैंड मिले थे और ये चीज़ प्रिंट कर दी। अगर और बाद में आप क्या प्रिंट कर सकते हो, मार्क एस यू, लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम इस मेथड की कोड को प्रिंट करते हैं। जब भी ये इसके अंदर आएगा इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। क्या प्रिंट करेंगे हम, ग्रिड की वैल्यू और आई जे की वैल्यू। नहीं, ग्रिड की वैल्यू तो नहीं करेंगे, आई जे की करते हैं लेट्स सपोज। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि कब कब मेथड कॉल हुआ है और उसके अंदर इंडेक्सेस क्या क्या आ रहे थे। सही है, सबसे पहले 0 0 कॉल हुआ था, फिर हमने उसके 0 0 के बाद ज़रूर लेफ़्ट पे देखा होगा। ये लेफ़्ट है, ये अब किसने लिखा था, अच्छा अब ये अब के लिए है पहले, सही है। तो इस कोड के लिहाज से पहले अब देखा होगा उसने, तो 0 0 के अब क्या हो सकता है, -1 0, यहाँ पे उसको कुछ नहीं मिला होगा। फिर उसने देखा होगा डाउन, डाउन क्या होगा 1 0, यानी ये। इस हिसाब से जो आपने यहाँ पे सारा कोड लिखा था ना, यहाँ पे ये सारा एग्जीक्यूट किया था कि सबसे पहले लेफ़्ट गया राइट गया, तो वो सब कुछ आप यहाँ से टैली कर सकते हो। और ये भी आपको पता चल जाएगा इजीली कि पहले ये सारी कॉल्स चली और ये वाली कॉल्स सबसे एंड में आके चली, इंडेक्सेस वगैरह से पता चल जाएगा। तो सही है, ये आप सारी कॉल्स देख सकते हो कि सबसे पहले 0 0 के लिए जब हमने कॉल की, जब हमें पहला वन मिला तो उसके लिए आगे कितनी कॉल्स चली और कब ये ख़त्म हुआ। फिर अगला जब हमें आइलैंड मिला तो उसके लिए कितनी कॉल्स चली, अगला हुआ उसके लिए कितनी कॉल्स चली, पहले कौन सी कॉल्स चली और सबसे एंड पे कौन सी चली, वो आप इससे कंपेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले लीड कोड सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।